हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑफ लिक्विड यानी कि तरल का प्रवाह टोक के परमय की हम बात करें। बेसिकली अगर हम इस बॉल को इस पानी में यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर पानी है और किसी स्पेरिकल बॉल, किसी गोलाकार बॉल को हम इसके अंदर छोड़ देते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये बॉल अपने वजन के कारण नीचे की तरफ जाएगी, है ना। अब ये नीचे की तरफ जाएगी तो इसका धीरे 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 क्या होता रहेगा। देखो भाई, जब स्टार्टिंग में जाएगी तो इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका वेग बढ़ता। अब सीधे सीधे इसका वेग बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, जो ये लेयर है जो इसके पास पास लगी हुई है, यानी कि इस बॉल के पास पास है, ये हल्के हल्के मोशन करेंगी, जबकि जो दूर वाली लेयर है, यानी कि जो दूर हमारे पास क्या है, गति है, जो दूर हमारे पास क्या है, जो लेयर है, वो क्या करेंगी आपस में, जो दूर की लेयर हमारे पास है वो हमारे पास क्या करेंगी, इस पर रेस्ट अवस्था में रहेंगी, यानी कि ये विराम अवस्था में। अब स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो उस केस में पास वाली तो आपस में नीचे फ्लो करेंगी, जबकि ये रेस्ट में रहेंगी, विराम अवस्था में रहेंगी। तो इनके पास क्या लगेगा, धीरे धीरे विस्कस फोर्स लगने लगेगा, यानी कि एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ यहाँ पर लगेगा। और एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ पर जब यहाँ पर ये विस्कस फोर्स और ये बल आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसका वेट और इसके ऊपर जो लगने वाला विस्कस फोर्स है, यानी कि इसका वजन और इसके ऊपर लगने वाला शयन बल है, बराबर हो जाएगा और ये एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आने लगेगा, यानी कि एक नियत चाल से ये बॉल नीचे आने लगेगी और उस चाल को हम कहते हैं टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी। ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी ये ग्रेविटी हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ा रही है। उदाहरण के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि ग्रेविटी का मान मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि हर एक सेकंड में कितना त्वरण, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण मिल रहा है। और त्वरण का काम क्या होता है, किसी को बढ़ाना या घटाना। तो यहाँ पर क्योंकि ये बूंद नीचे गिर रही है तो इसका हर एक सेकंड में जो वेग बढ़ेगा वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ता जाएगा। अब बारिश की बूंदें बहुत ऊपर से, है ना, तो मान लो मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं, एक बारिश की बूंद को गिरने में मान लो 10 सेकंड 100 सेकंड लग गए, बहुत ऊपर से बारिश हो रही है, तो वो बूंद 100 सेकंड बाद धरती पर पड़ी, छोटी सी बारिश की बूंद, हर एक सेकंड में इसका वेग कितना बढ़ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में 20 हो चुका होगा, अगले एक सेकंड में 30 हो चुका होगा, अगले एक सेकंड में 40 हो चुका होगा। ऐसा आप उम्मीद करें 100 सेकंड तक कितना पहुंच जाएगा, हर एक सेकंड में, तो 100 में पहुंच जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड। इस वेग से नीचे गिर 1000 मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे में निकालेंगे ना, 18/5 से क्या करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0, क्या आएगा आपका 3600 किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी तेजी से वो बारिश की हमारे जब सर पे गिरेगी ना, वो गोली से भी तेज होगी और हम लोगों को बारिश की बूंद आराम से पड़ती है, आराम से हमारी बॉडी पार्ट को टच, हमें ना कोई चोट लगती है ना। क्यों? कि वो बारिश की जब ऊपर से गिर रही थी तो उसका वेग तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन हमारे वातावरण में था हवा, वायु मौजूद थी। ये वायु क्या करेगी, इस पे एक विस्कस फोर्स लगाएगी, यानी कि बल लगाएगी इस बारिश की बूंद में। जो बारिश की बूंद नीचे अपने वजन के कारण चल रही थी, इस पे क्या लगेगा, एक विस्कस बल लगेगा, जिसके कारण एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, एक ऐसा टाइम आ जाएगा, एक ऐसे समय आ जाएगा जब ये दोनों बल बराबर होंगे और अब इस पे कुल बल लगना शून्य हो जाएगा और ये अपनी उसी, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगी। बहुत तेज नीचे नहीं गिरेगी, एक नियत चाल से नीचे गिरेगी, जिस चाल को हमने क्या कहा था, टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल चाल। और उससे जब ये नीचे हमारे पास गिरेगी तो एक कांस्टेंट यानी कि एक नियत चाल, इसीलिए हमें बारिश की बूंदों से चोट नहीं लगती, क्योंकि वहां पर स्टोक्स का प्रमेय बेसिकली लागू कर। तो मान लेते हैं इस द्रव का या इस लिक्विड का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो गुणांक नीटा है। आर इस
बूंद या इस बॉल की त्रिज्या है जो नीचे की तरफ आ रही है, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक के प्रमेय के अनुसार जो बल होता है 6 पाई का आर वी के समान होता है। यहाँ पे F का मतलब है फोर्स, यानी कि बल। पाई का मान तो आप सभी को पता है 22/7 या 3.14, 3.14। नीटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्षयणता गुणांक। आर यहां पर है त्रिज्या, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, जो भी बॉल गिर रही है या बेसिकली कोई बूंद है, गोले की त्रिज्या। और v यहां पर है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल। ये टर्मिनल वेग वही वेग है जिससे ये चाल से नीचे नोट कर लें। फटाफट क्या ही करोगे नोट, कॉन्सेप्ट ये करो। तो आर यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर है और वी यहाँ पर है टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि टर्मिनल वेग, और आर का मतलब है गोले की त्रिज्या। तो अगर हम यहाँ से दोबारा से इस फॉर्मूले को देखें, एफ बराबर आया 6 पाई नीटा आर वी। यहाँ से अगर हम नीटा का मान निकालेंगे तो वो निकलेगा 6 अपॉन नीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन 6 पाई आर इंटू वी। नाउ डायमेंशन अगर हमें यहाँ से चेक करने हैं नीटा के, तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के डायमेंशन लिखे, वी में सूत्र ml। 6 पाई कांस्टेंट है, हटाओ, आर का मतलब हो जाएगा एल, रेडियस है, लेंथ है, लंबाई है एल, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड यानी कि एल टी माइनस। एक एल से एक एल उड़ा देंगे हम लोग, t-1 से t-1 उड़ा देंगे तो यहाँ बचेगा एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन। जब ये एल ऊपर जाएगा और यहाँ पर जाएगा टी माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा। अब करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि टर्मिनल वेग की हम कैसे कैलकुलेशन करें। टर्मिनल, मान लेते हैं कि ये एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ और इसमें जा रही है एक गेंद, ठीक है। तो लेट माना, लेट अ बॉल और अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर। माना मैंने एक वस्तु है जिसके घनत्व रो है और त्रिज्या कितनी है आर। एक वस्तु या एक गोलाकार वस्तु जिसकी या जिसका घनत्व रो है और त्रिज्या आर है।
ये एक तरल में गया, कहाँ गया? तरल में, एक लिक्विड में गया। इज इन लिक्विड whose density is 6। एक तरल में जाता है जिसकी इसका घनत्व सिग्मा, कितना है इसका घनत्व? सिग्मा इसका घनत्व। तो अगर आप यहां पर नेट डाउनवर्ड फोर्स देखेंगे, नेट डाउनवर्ड फोर्स, कुल नीचे ले जाने वाला बल, यानी कि इस वस्तु को जो नीचे की ओर लेके जाएगा वो वाला बल, इसका एक तो वजन, इसका वजन नीचे लग रहा होगा, है ना, ये नीचे लग रहा होगा, और इस पे लग रहा होगा इस पानी से एक अपथ्रस्ट, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स उत्प्लावन बल भी कहते हैं। अपथ्रस्ट, एक अपथ्रस्ट भी तो लग रहा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो ये उत्प्लावन बल इस वस्तु पे लग रहा होगा, तो इसका नेट जो वेट देखा जाएगा वो कैसे देखा जाएगा? अपथ्रस्ट जो होता है हमेशा वजन के अपोजिट होता है। हम देखेंगे नेट डाउनवर्ड फोर्स, हम इसको लिख देते हैं फोर्स डाउनवर्ड, नीचे की ओर ले जाने वाला, और वो है वेट ऑफ बॉडी। भाई अगर इसका वजन ज्यादा है तभी ये वस्तु नीचे जाएगी, माइनस अपथ्रस्ट, क्या कहेंगे हम? वस्तु का वजन माइनस अपथ्रस्ट, या फिर हम उत्प्लावन बल कह सकते हैं, उत्प्लावन बल। तो अब क्या किया जाए? तो वेट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, जो डाउनवर्ड फोर्स निकलेगा वो निकलेगा वेट, वो होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू, अब यहाँ पर क्योंकि पानी जा रहा है तो जितना द्रव्यमान उस वस्तु का होगा उतना ही पानी, उतना ही बाहर का पानी ऊपर भी जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा मास इनटू ग्रेविटी। बस अब ये तो कट जाएंगे, तो ध्यान से समझना, ये मास ऑफ बॉडी होगा, ये मास ऑफ लिक्विड होगा। मास बॉडी का कैसे निकाला जाएगा? तो आप सभी को पता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम इस सूत्र में लिख सकते हैं द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा आयतन। तो आयतन गुणा घनत्व उस वस्तु का, जी की जगह जी, और लिक्विड की जगह लिखेंगे हम आयतन, क्योंकि जितना बॉल का बॉल होगी उतना ही वॉल्यूम उसने पानी के अंदर का उठाया भी होगा, जितनी जगह बॉल ने घेरी होगी उतना ही पानी क्या करेगा? ऊपर की तरफ डिस्प्लेस। वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, आयतन दोनों का बराबर होगा, बस किसका? सिग्मा इंटू जी, यानी कि ये आ जाएगा उस तरल का घनत्व। तो बन गया वजन। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स अगर हम निकालें तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम V और G, हमारे पास आएगा रो माइनस सिग्मा। V यहाँ पर आयतन है, V यहाँ पर वॉल्यूम है। V यहाँ पर वॉल्यूम है, यानी चलिए तो नोट करेंगे फटाफट से। अभी V यहाँ पर वॉल्यूम है, तो V किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम है बॉल का, हाँ, वॉल्यूम ऑफ बॉल, ये स्पेयर, जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है। V वॉल्यूम निकलेगा 4/3 पाई R का क्यूब। हम सभी को पता है गोले का यानी स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हमारा आ गया, यह आयतन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। 4/3 पाई R क्यूब, जी की जगह जी, यहाँ आ जाएगा रो माइनस सिग्मा, पहला समीकरण। ठीक, नाउ
अब ये फोर्स तो इस पे लग रहा है नीचे की तरफ। कितने बल से चल रही है, ध्यान से देखें कितने बल से चल रही है, 4/3 पाई आर क्यूब जी, 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा, इससे ये नीचे चल रही है। अब इस पर एक ऊपर की तरफ बल लग रहा है जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स, चयन बल। विस्कोसिटी भी तो ऊपर लग रही है, और वो विस्कोसिटी कितनी होती है, स्टोक्स ने की थी 6 पाई मीटा आर वी, और ये वी यहाँ पर क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये वीटी ही तो यहाँ पर टर्मिनल वेग है जो इस वस्तु पर लग रहा है। अब हमने कहा कि ये दोनों के दोनों बल बराबर हो जाते हैं तभी जाके वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, एक नियत चाल से नीचे। यानी कि ये दोनों बल अगर हम बराबर करेंगे तो 6 पाई मीटा आर वी टी बराबर आएगा 4/3। ये दोनों बल बराबर करेंगे तो 6 पाई मीटा आर वी टी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस 6। टी का मान निकालना है, गणित कहती है उसे अकेला छोड़ दो, 4/3 ऐसे ही, ये पूरा मान नीचे आ जाएगा 6 इंटू पाई, पूरा आ जाएगा नीचे 6 पाई मीटा आर, पूरा नीचे आ जाएगा। यहाँ आ गया 4 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा, है ना। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कटा तो आर स्क्वायर बचा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हमारे पास आ जाएगा वी टी बराबर 2 आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन में 3 3 9 9 मीटा। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी पढ़ते हैं, हमारी बुक्स में इस तरीके से दिया जाता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन मीटा। यह हमारे पास एक टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि हमारे पास टर्मिनल वेग का सूत्र। इस नियत वेग से ये वस्तु नीचे आ रही है। चलिए आप फटाफट से इसे नोट कर ले, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही पेपरों में। तो ये बेसिकली हमें स्टोक्स थ्योरम यहाँ पर निकालना है, और इस तरीके से हमें क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट भी बन करेंगे भी, फिर भी आप डेरिवेशन भी निकालनी है। आज की क्लास में हमने देखा टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, क्या हमारे पास स्टोक्स थ्योरम थी उसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, और आगे बात करेंगे बर्नौली के प्रिंसिपल। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन।